जय हिंद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बाई एसपी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम वेदांग के बारे में देखेंगे। तो वेदांग, वेदों को भली भांत समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। जो वेद हैं, वेदों को अच्छे से समझा जा सके, इसलिए वेदांग की रचना की गई। जो वेदांग है, वेदांग की संख्या 6 है। अब इसको याद करने का जो ट्रिक है, व्याजो निसी कछ। व्याजो निसी कछ, व्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, शिक्षा यानी व्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, का से कल्प, छा से छंद। तो व्याजो निशिकच्छ, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद याद करने का ये बहुत ही गजब तरीका है। अब देखते हैं व्याकरण जो है ना, व्याकरण अष्ट अध्यायी, व्याकरण की जो रचना है अष्ट अध्यायी प्रणिनि ने की। और जो ज्योतिष है, ज्योतिष की बृहत संहिता यानी वराह मिहिर ने की। और जो निरुक्त है, निरुक्त की निरुक्त शास्त्र, शिक्षा, शिक्षा शास्त्र, कल्प, कल्प शास्त्र, छंद, छंद शास्त्र। तो इस प्रकार से जो व्याकरण है, प्रणिनि इसके रचयिता हैं, ज्योतिष वराह मिहिर हैं, निरुक्त, निरुक्त शास्त्र, शिक्षा, शिक्षा शास्त्र, कल्प, कल्प, कल्प शास्त्र, छंद, छंद शास्त्र। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है व्याजो निशिकच्छ याद करने का। फिर इसके बाद हम पुराणों के बारे में देखेंगे। तो जो पुराण है, इसकी रचना महिर्ष ऋषि तथा उग्रश्रवा ने किया। जो पुराण की रचना वो महिर्ष ऋषि और उग्रश्रवा ने किया। और जो पुराणों की संख्या बताई गई वो 18 है। तो 18 पुराण हैं और इनकी जो रचना है महिर्ष ऋषि तथा उग्रश्रवा ने किया। इसे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं। ये जो पुराण है, पुराण को पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। और जो पुराण है, पुराण से ही प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण, जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब जो विष्णु पुराण है, इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। फिर मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण, इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और विष्णु भगवान के जो 10 अवतार हैं, उनकी जो चर्चा है वो मत्स्य पुराण में ही की गई है। फिर वायु पुराण है, जो वायु पुराण है, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। भारत में 3 समुद्र यानी अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों तक उनका तट था, कब्जा था, तभी तो 3 समुद्र का दिखाया गया है कि पानी पीता था। फिर उसके बाद है उपनिषद। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, वो है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। ये जो उपनिषद है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यह ब्राह्मणों के विरुद्ध जो है राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी गई है। फिर बात करेंगे उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद, जो ज्ञात उपनिषद है वो 108 हैं। 108 उपनिषद हैं, किंतु जो मान्यता है, मान्यता 13 उपनिषदों को ही मिली है। 108 उपनिषद तो हैं, लेकिन मान्यता 13 को ही भी मिली है। बृहद नारायण उपनिषद, जो बृहद नारायण उपनिषद है, यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहद नारायण उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद
बृहद नारायण उपनिषद। फिर बात करेंगे कठोपनिषद। इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। जो कठोपनिषद है उसमें यम और नचिकेता के बारे में चर्चा की गई है। इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया और कठोपनिषद में ही ओम शब्द का जो महत्व होता है उसको बताया गया है। इसके बाद बात हम करेंगे मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोप जो निषद है, मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। जो मुंडकोपनिषद है उसी में सत्यमेव जयते की चर्चा है। फिर जाबालोपनिषद। जो जाबालोपनिषद है इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। जाबालोप जो निषद है उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिमूर्ति की चर्चा है। फिर बात करेंगे आलोपनिषद। आलोपनिषद यह सबसे बाद का उपनिषद है। जो आलोपनिषद है ये सबसे बाद का उपनिषद है और इसकी रचना अकबर के साथ हुई। आलोपनिषद सबसे बाद में, इसकी रचना अकबर के साथ हुई, यानी अकबर का जो काल था तब इसकी रचना हुई आलोपनिषद की। फिर हम बात करेंगे स्मृति साहित्य। तो स्मृति साहित्य क्या होता है? इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। जो स्मृति साहित्य है उसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की जो संख्या वो 36 है और विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी, और जो विष्णु स्मृति है और नारद स्मृति इससे गुप्त काल की जानकारी मिलती है। तो स्मृति जो है प्राचीन राजवंशों की इससे जानकारी मिलती है। इसमें इस 36 जो हैं साहित्य स्मृति साहित्य हैं और विष्णु प्लस नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम बात करेंगे मनुस्मृति। मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। जो मनुस्मृति है और याज्ञवल्क्य स्मृति है उससे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में बात करेंगे। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित ठहराया गया है। जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसमें जुआ खेलने को सही ठहराया गया है कि जुआ कोई गलत चीज नहीं, ये सही है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। जो मनुस्मृति है उसको धर्मशास्त्र कहा गया है। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है, दलित तथा महिलाओं को नीचा दिखाया गया। जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में ऊंची जाति को वरीयता यानी मान्यता दी गई और दलित तथा महिलाओं को नीचा दिखाया गया है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को फाड़ के जलाया था। अब हम बात करेंगे अवस्था के बारे में कि व्यक्ति के जीवन में कितनी क्या अवस्थाएं होती हैं, संस्कार कितने होते हैं, इन सब के बारे में। तो आइए देखते हैं। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। ये जो मनुस्मृति है उसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष और लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। अब हम देखेंगे विवाह के प्रकार। तो विवाह जो हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। अब संस्कारों की संख्या 16 है। दाह संस्कार को अंतिम संस्कार माना गया है। जो संस्कार हैं संस्कारों की संख्या 16 है और दाह संस्कार को ही अंतिम संस्कार माना गया है। ऋण जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ऋण 3 प्रकार का माना गया है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो पुरुषार्थ हैं पुरुषार्थ की संख्या 4 है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आश्रम व्यवस्था की संख्या भी 4 है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को बाल्या या शिशु अवस्था कहते हैं। जो जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था उसी को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। उसके बाद में 4 अवस्थाएं आती हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी जीवन। जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य जीवन वो 5 वर्ष से 25 वर्ष तक है। ब्रह्मचर्य जीवन 5 वर्ष से 25 वर्ष तक है
और इसके दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान गुरुकुल में शिक्षा की व्यवस्था थी। फिर गृहस्थ जो जीवन है वो 25 वर्ष से 50 वर्ष तक है। गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष तक है और इसमें परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने को कहा गया है। फिर जो वानप्रस्थ अवस्था वो 50 से 75 साल के बीच की जो अवस्था है उसको वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं और इसमें सामाजिक तथा धार्मिक जीवन को दर्शाया गया है कि सामाजिक और धार्मिक कार्य कीजिए। और ये जो सन्यासी जीवन है ये 75 से आगे आप जितना भी वर्ष जीते हैं वो सन्यासी जीवन है, यानी वन में तपस्या। तो इस प्रकार से जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। 5 से 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन, 50 से 75 वानप्रस्थ जीवन और 75 से आगे जो जिएंगे उसको सन्यासी जीवन। जो महाकाव्य हैं, महाकाव्य की संख्या जो है वो 2 है। एक तो महाभारत और एक रामायण, 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। रामायण जो है इसकी रचना वाल्मीकि ने की, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की और प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे। जो रामायण है, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की और प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। उसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। पहले 12,000 थे लेकिन इस समय 24,000 श्लोक हो गए हैं और उसे गुप्त काल में पूरा किया गया। उसके बाद महाभारत। महाभारत जो है इसकी रचना वेद व्यास ने की, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की और इसका प्रारंभिक नाम जो है वो जय संहिता था। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की और प्रारंभिक नाम जय संहिता था। इसमें 8,800 श्लोक थे। जब इसका नाम जय संहिता था तब 8,800 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 1,11,000 के आसपास श्लोक हैं। यानी कि ये जो महाभारत ग्रंथ है ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत ग्रंथ। हमें गर्व होनी चाहिए अपनी संस्कृति पर। और जो महाभारत के खंड हैं, महाभारत के खंडों को पर्व कहा गया है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो पर्व है वो भीष्म पर्व है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो पर्व है वो भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भगवत गीता या गीता कहा गया और ये जो भीष्म पर्व है इसी को भगवत गीता या गीता कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने ये सेशन पूरा किया। आशा करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। जय हिंद।